पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जोनि सर्वं गुर प्रसाद। सतनाम श्री वाहिगुरु। सचकरतार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरबाणी के विषय में गुरु नानक बाबा जी के सिखाए अकाल पुरख स्वरूप परमात्मा स्वरूप गुरु की वाणी के स्वरूप कई प्रवचन पीछे रिकॉर्ड हुए। तो इसमें हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल कि गुरु नानक जी हमें इस बात से जब सचखंड से वो महात्मा के स्वरूप परमात्मा जो अवतार लेके आए हैं उस जग चानन होया गुरु नानक प्रकट जब हुआ तो उनके माध्यम से अकाल पुरख उनका रूप धारण करके सचखंड से हमें क्या उपदेश दे रहे गुरु की वाणी से। तो उस बात को समझेंगे कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल कि किसका हुक्म और कौन सा हुक्म है जो हमारे साथ लिख के आया और हमने उसके हिसाब से चलना है। तो हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं। संचित कर्म जो हमने अनंत जन्म पाप पुण्य किए उसका हिसाब, प्रारब्ध उसमें से जो हम भोगने आए 50 साल 70 साल के लिए, इसमें से हमें मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और श्वासों के हिसाब से मिलता है कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। तो धरती में हम जितने श्वास एक एक हमारा दम ना व्यर्था जाए जाता जा रही है हमारी मृत्यु की तरफ। गुरु नानक जी ने पगड़ी बांधी सिर पे कि ये कफन है, एक एक श्वास के साथ तेरी हम तो हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं हर साल और गुरु नानक जी कहते हैं करने कितना बर्थडे तू करेगा तो हर वक्त कफन तेरे सिर पे बंधा हुआ। और ये केश ज्ञान का प्रतीक होते हैं, दाढ़ियां ये विराग का संकेत होती है कि तू तो इतनी यहाँ रौन के मरा रहा है, धूम मचा रहा है, नाच रहा है, पर मृत्यु तेरे सिर पे तांडव कर रही है। हर वक्त रोज तू मर रहा है और अपनी जीना झूठ मरना सच है। एक बार उनको कोई खेतों में थे तो कोई शादी पे बुलाने गया, बोले किसकी शादी में? तो मरने वाला तीसरे दिन बाद गया है, इसकी शादी पे आना, कार्ड ले जाओ यहाँ से। तो क्या इसकी खुशी करे और नाचे जाके, ये तो काम इसका समाप्त है। 2-3 दिन बाद के तुम इतना खर्चा कर रहे हो ये वो। अभी सोचने लगे कि ये तो बड़ी अल्लाह झूठ तो बोले, उन्होंने बोल दिया तो ऐसे आने नहीं आने का बहाना मार रहे होंगे। तो वो ऐसे ही हुआ। वो कह रहे थे सब तो मिटने वाला है, नश्वर है और संसार मैंने लिख दिया वहां से कि नानक दुखी है सब संसार। तो क्या मनोरंजन करें, क्या खुशी करें इन नश्वर चीजों का जो मिटने वाली है, जो छिनने वाली है। शरीर ये भी अपना नहीं है, ये भी यहाँ जमा करा के जाना पड़ेगा एंड में। तो इसलिए हुक्म रजाई चलना। 3 शरीर 3 कर्म हमारे होते हैं और 3 ही हमारे शरीर होते हैं। तो 3 कर्म में संचित कर्म जो अनंत जन्म के पाप पे पुण्य किए हैं, और दूसरा उसमें से इस जीवन के लिए तुम्हें श्वास मिले कि तुम 84 लाख योनियों के बाद लड़का लड़की बनेंगे, कर्मी आवे कपड़ा, तुम काले हो गोरे हो लंबे हो कैसे भी हो, तुम्हारा कपड़ा शरीर, तुम्हें बचपन से पोलियो होगा या तुम बड़े रूपमान होगे या तुम बड़े सुंदर होगे, किसके घर में पैदा होगे, ये सब कुछ तुम्हारा उन्हीं संचित कर्मों के हिसाब से जो सीढ़ी निकली इस जन्म के लिए, इसको प्रारब्ध लक किस्मत कहते हैं, उसको भोगने हम यहाँ आए हैं। और जो अब कर्म कर रहे हैं यहाँ से वो क्रियामान कर्म। अब संचित कर्म जो है वो अनंत है, बेअंत है। और थोड़े से भोग लिए, आगे आए फिर कर्म कर लिया, जितनी सीढ़ी निकली उतनी सीढ़ी फिर जमा होगी। तो जन्म मरण आवागमन में जा भवसागर में इस 84 लाख योनियों में या इसी गोरख धंधे में जीव फंसा हुआ और घूमता जा रहा है। तो नानक जी कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि ये तुझे त्रिकर्म का जो बंधन पड़ा हुआ है, ये तेरे साथ जो हुक्म लिख दिया परमात्मा ने कि तूने ये कर्म किया था
इसलिए नानक विकसे बेपरवाह, वो तो निरंजन है, उस पे तो कोई कलंक आता ही नहीं। और वो बेपरवाह तो कहता भी रहे भगवान तूने मेरा ये कर दिया, तूने मेरा वो कर दिया, तूने मुझे अच्छा घर नहीं दिया, अच्छा ये नहीं दिया, अच्छा वो नहीं दिया, सोचता रहे। तो वो तो निर्लेप, निरंजन, निराकार, ये सब उसके नाम है। निरंजन होता है हर कलंक से वो रहित है, उस पर कोई कलंक नहीं आता। और नानक विकसे बेपरवाह, उसने तुझे बंदा बना के बंदगी करने के लिए 2 पांव दिए कि लेफ्ट उठा चाहे राइट उठा, पर एक टाइम पे एक उठेगा। कर्म करने के लिए तुझे स्वतंत्र छोड़ दिया और फल भोगने के लिए तू परतंत्र है। इन त्रिकर्मों से संचित कर्म जो अनंत जन्म के कर्म है, जो भोगने आया सुख दुख उसमें, और ये जो कर रहा है क्रियामान, ये तीनों कर्मों का बंधन है। तो हुक्म रजाई चलना, हुक्म किसका? परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गोड़ का। उसने इस हुक्म को तेरे प्रारब्ध में, किस्मत में ना प्लस किया ना माइनस किया। गावे को तान होवे किसे तान, जो तुझने कर्म किया, परमात्मा एक शक्ति है जो तेरे कर्म को फल में परिवर्तन कर देती है। अगर वो तेरा कर्म, तू बोला मैं भक्ति करता हूँ, पाठ करता हूँ, पूजा करता है, हर कर्म तेरा, तेरा शरीर जड़ है, तेरा हर कर्म जड़ है। अगर ईश्वर उसको नोट ना करे, तेरे अंदर बैठ के आत्मा में ये चेतना परमात्मा स्वरूप तुझे प्रदान ना करे, तो फिर तेरे कर्म तो जड़ रह जाएंगे सारे। जैसे शरीर से जोत निकल जाए, जो पीछे पड़ा लाश, डेड बॉडी, इस तरह से हर कर्म तेरा फिर जड़ रहेगा। तो फिर तेरा हिसाब कौन रखेगा कि तुझे इतनी जोनियां तूने घूम ली, अब तुझे नर नारी बनाना है। जब तूने इतना समर्पण, इतनी साधना, इतनी भक्ति कर ली है, जो इतना दान किया तूने, तो ये सब हिसाब कौन बिठाएगा, रखेगा तुझे मानव चोला, फिर कैसे मिलेगा? इसलिए परमात्मा ने तुम्हारे कर्मों में प्लस माइनस नहीं किया। जैसे तुमने कर्म किए वैसे ही गुरु नानक कहते हैं उसने उसको फल में परिभूत कर दिया। और इस जन्म में तुमने एक सीढ़ी बनाई, हम इंजीनियर बनेंगे, हम तो ऐसा करेंगे, सिविल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएंगे, हमारा बच्चा हम ये बनाएंगे, हमारी पत्नी हम ऐसा चाहते हैं। ये तुमने बनाई सीढ़ी अपने दिमाग से, अपने फ्यूचर की। माँ के पेट में बच्चा आया, अभी पता नहीं लड़का के लड़की, पहले ही उसकी सारी सीढ़ी बना के प्लानिंग करके रखी। तो ये तेरी बनाई हुई सीढ़ी है, इसके हिसाब से तेरा जीवन नहीं होगा। तेरा जीवन होगा उस सीढ़ी के हिसाब से जो ईश्वर ने तेरी बनाई है, जो तूने अपने कर्म किए हैं पीछे, और उसके लिए तू प्रारब्ध भोगने आया कुछ सालों के लिए इस जमीन पे, इस कर्म भूमि में और इस कर्म योनि में, और ज्ञान शक्ति लेके। इसलिए तुझे ज्ञान पाना पड़ेगा। विपुन काल सतगुरु प्रसाद, किसी गुरु की कृपा के पास जाके जो गुरबानी में जे प्रभु को मिल बोध है, खोज शब्द में ले, जिसने इसकी खोज की हो, जिसके अंदर गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, सब वेद शास्त्र ग्रंथ अंत प्रकट हो, और उसके अंदर परमात्मा की ज्योत हो, अनकार हो, नाद हो। तो ये हुक्म रजाई, ये हुक्म किसका है? परमात्मा का है। अगर बोले उसने क्यों नोट रखा है? क्योंकि तुम साधना करो, भक्ति करो, तो तुम्हें बोला हमने 10 क्लास से की थी, फिर नर्सरी में आ गए, तो सबका हिसाब रखता है कि इतनी सेवा सिमरन भक्ति इसने कर ली, कि इसने 9th कर ली, इसको 10th में अगले जन्म में रखना है, फिर 11th में रखना है, फिर +2 में रखना है, और 84 लाख जोनियों में ये घूम रहा है, ऐसा कर्म किए, इसको नरक में डालना है। यमदूतों से इसको नसीहत, इसने मानव चोले को बर्बाद कर दिया। इसलिए ये चोला कितना इम्पोर्टेंट था, खाना पीना सोना भोगने में इसने बर्बाद कर दिया। इसलिए इसको खाना पीना सोना भोगना, किसी का भी शरीर दो इसको, 83 लाख योनियों का, 4 खानियों का, और माँ के पेट में उल्टा लटकाओ, नरक में भेजो, ताकि इसको फिर जब इतना बड़ा साइकिल घूम के आए तो अगली बार गलती ना करे। पर सही ज्ञान ना मिलने के कारण, सही
हमें शास्त्रों की नॉलेज ना होने के कारण हम यहीं पे घूमते जा रहे हैं। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बड़ी सजाए पे हैं लम्बे, और 83 लाख का चक्कर लगाते जा रहे हैं। तो नानक कहते हैं भूख मर जाएगी चल परमात्मा के अल्लाह वाहिगुरु के। उसने इस धरती को, इस सृष्टि को बनाने से पहले सातवें वेदों को प्रकट किया था कि ये संसार में रहने का रूल रेगुलेशन है, नियम है। इस संसार में जाके इस संसार का उपयोग करना, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, घर परिवार में रहते हुए वहां अच्छा व्यवहार करना। और हमने व्यवहार की जगह प्यार कर लिया और उपयोग की जगह उपभोग करने लगे। तो इस कारण से हम यही अनंत जन्म कामनाएं, इच्छाएं आगे से आगे बना के धक्के खा रहे हैं और घूम रहे हैं। गुरु नानक जी कहते हैं सुख दुख मत मना, जो भी तेरे साथ हो रहा है, तेरा जवान बेटा मर गया, तेरा बिजनेस डूब गया, तेरे को बीमारी आ गई, तू कैंसर हो गया, कर्मी आवे कपड़ा, जब कर्मो आपो अपनी के नेड़े के दूर। तू कह देगा मैंने तो किसी का बुरा, तूने जो भोग रहे हैं सीढ़ी में, उसमें तूने पाप पुण्य दोनों किए, सब तेरे पुण्यों का फल तुझे लगा हुआ है, अच्छी प्रारब्ध। और जब उसका टाइम निकले, जब एक ही चक्कर के दो पहलू हैं ये, सुख दुख पाप पुण्य, तो बंदा कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी इस जीवन में होता रहता है। सुख भी अगर बोले हम तो सुखी रहेंगे, हम सुखी हैं, हमारे पास पैसा है, कोठी है, कारें हैं, तो ये किस शक्ति ने दिया? उसी शक्ति से, उसी फार्मूले से। अगर तुम कह रहे हमें दुख नहीं भोगना, तो तुम सुख भी नहीं भोग सकते, क्योंकि सुख का भी हिसाब ईश्वर ने रखा। और सुख जिससे तुम्हें मिला उन अच्छे कर्मों से, प्रारब्ध से, उसको भी वही शक्ति ने परिवर्तन किया, तुम्हारे कर्म फल को, तुम्हारी झोली में तुम्हारे कर्म को अच्छा फल बना के, जब अच्छे कर्मों का, जब पुण्यों का फल जो तुम्हारे झोली में डाला। इसलिए दुख दारू कहा गया कि दुख भी एक दवाई है, क्योंकि जो हमने किया कर्म, अगर वो आने कर्मों का फल ना दे, फिर तुझे सुख भी नहीं मिलेगा, फिर तुझे ये सब जो मिला वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए सुख दुख जब कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर, किसी कर्म का फल आज, किसी का कल, किसी का 10 साल में, किसी का 20 साल में, जो भी कर्म तुमने यहाँ से कर दिया, एक्शन बॉल मार दी दीवार पे, वो वापस आएगी ही आएगी। अगर तुम कर्मयोनी बन गए और तुमने कर्म किया सिर्फ, और उसके फल की आसक्ति नहीं रखी कि फल ईश्वर के हाथ में, कर्म करना मेरे हाथ में है, मैं सिर्फ एक अच्छी भावना से अपना कर्म करूंगा, उसके फल की इच्छा नहीं रखूंगा। क्योंकि फल की इच्छा रखोगे, कामना करोगे, काम पूरा नहीं हुआ, उसके प्रति क्रोध आएगा, बुद्धि का नाश होगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। काम से, क्रोध से बुद्धि नाश से सर्वनाश। और दूसरी तरफ वो पूरा आ गया तो लोभ आएगा, जिससे लोभ आया उससे मोह होगा, जिससे मोह होगा तो अहंकार का जन्म होगा। तो दोनों तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। इसलिए कर्म योगी बन के हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया, लेकिन राम नाम करते हुए, अंदर राम नाम सिमरन हो रहा है। अर्जुन ने सबको मार दिया केशव केशव करते हुए, लेकिन अंदर जप चल रहा है। भाई कन्हैया जी ने, जिनको जंगे हुई जब 14, तो अपने दुश्मनों को भी, जिनको काटते जा रहे थे सिंह शहीद, तो उनको पानी पिलाया, उसमें भी गुरु गोविंद सिंह जी को उन्होंने देखा। ये सब बड़ी बड़ी एग्जाम्पलें हैं। ये कर्म योनि और कर्म योग जो है, उसके माध्यम से जब पूरा ज्ञान हमें हो जाता है, फिर हमें पता चलता है कि हम ऐसा कैसा कर सकते हैं कि संसार में रहते हुए भी हम बिना किसी कर्म बंधन से मुक्त रहें। तो फिर एक अवस्था जब वहां तक हम पहुंच जाते हैं तत्व ज्ञान से, शरणागति से, समर्पण से, जैसे कि वकील पढ़ाई करके वहां तक पहुंचे, तुम कोर्ट पैंट के यहाँ चले जाओ कि हम भी देखते हैं
तो वहाँ तुम भी हार जाओगे, सस्पेंड हो जाओगे और अपने जिसका केस लड़ने की उसको भी ला दोगे। और दूसरा, एक डॉक्टर का कोट पहन के ऑपरेशन थिएटर में चले जाओ, तुम्हें क्या पता, कुछ नहीं। इसलिए साधना करने से, इस मन को शुद्ध करने से, जो स्वरूप करने से, ये ज्ञान खंड, धर्म खंड, सरम खंड, ये 3 स्टेजें पार करने में आगे कर्म खंड, फिर कर्म योगियों की तरह कर्म कर सकते हैं। तो हुक्म तेरे साथ जो लिखा हुआ आया है, तू उस हुक्म को काट नहीं सकता। इसलिए गुरु नानक कहते हैं उसको ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण कर। तू जब तक प्रॉब्लम से, मुसीबतों से भागेगा, वो तेरे पे उतनी ही हावी होती जाएंगी, तुझसे स्ट्रेस, डिप्रेस होता जाएगा। तू उसको फेस कर। जब तू उसको फेस कर लेगा तो वो मुसीबतें खत्म होने लगेंगी, क्योंकि उन कर्मों का भोग तेरी जिंदगी में तूने उसका भुगतान कर लिया। जैसे खून किया था, अब सजा भोग ली, अब कोई पुलिस कोर्ट तुम्हें कुछ नहीं कहेगा कि तुमने 2 साल अंदर रह लिए, बस अब तुम निष्पाप हो, जाओ घूमो। ऐसे ही जो पीछे किया उसका तू फल अब भोग रहा है, और आज तो तेरे हाथ में है। इसलिए आज को सवार ताकि तेरा आगे ठीक हो जाए। और सिमरन नाम भक्ति से हम सब रोगों की औषध नाम, पिछले उन कर्मों को भी तू भस्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इसलिए उसके जैसे मछली को हुक्म है कि उसने जो भी करना है पानी में ही करना है, खाना पीना जो भी करना है वो पानी के बाहर नहीं जा सकती। ऐसे ही जीव को उन्होंने कहा कि तेरे साथ जो हुक्म लिख के आया कि तू एक परमात्मा का अंश जीव शक्ति आत्मा है, तो आत्मा का विषय करतार है परमात्मा है, और शरीर का विषय संसार है। तो ईश्वर के इस हुक्म को पहचान की में सचियारा, वो भी सचियारा मतलब भगवान, और सचियारा कह रहे कैसे उस सचियारे से मिला जाए। तो हुक्म रजाई चलना, उसके हुक्म में आके ही हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। और हम चाहे रोए चाहे कुर्लाएं कुछ करें, वो हुक्म हमारे साथ लिखा हुआ और उसी के हिसाब से हमारा जीवन चलना है। तो किमें सचियारा हो भी, किमें कूड़े टूटे। कूड़ मतलब झूठ, माया, अज्ञानता। पाल मतलब दीवार, कि किस तरह से इन दुखों की दीवार टूटेगी। इस कूड़ की दीवार, झूठ की दीवार, माया की दीवार, 84 लाख दुनिया की दीवार टूटेगी। ये जीव बनके, शिष्य बनके अकाल पुरुष से जवाब दिया, तो फिर अब यहाँ परमात्मा बनके जवाब दिया। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखा नाल। भगवान पे अपने किए हुए कर्मों का दोष मत बढ़, अपनी किस्मत को कि मेरी किस्मत खराब है, जब मैंने भगवान का पता नहीं क्या बिगाड़ दिया था, जब मैं अभी टाइम खराब चल रहा है, जब टाइम आएगा तब हो जाएगा कृपा। तो ये सब बातों से परे होते हुए उसके हुक्म को जान और पहचान, और उसका हुक्म सुख दुख, दुख की दवाई में उसको दवा बनाते हुए ज्ञान प्राप्त कर, और ज्यादा सेवा सिमरन भक्ति कर, नाम अभ्यास कर, जिससे तेरा मानव चोला हीरा जन्म सफल हो जाए। तो हुक्म रजाई चलना, नानक लिखा नाल। जो उसके हुक्म को समझ जाते हैं वो सुख दुख से वो एक जैसा लेते हैं कि ये दोनों प्रारब्ध से मिलने वाला हमारे कर्मों का भोग है, ये प्रसाद है। इसको चंगे से जितना भोग लेंगे ये पे खत्म हो जाएगा। आगे तो अगली बार ये गलतियां नहीं करनी है, सचखंडी चले जाना है। पिछले कर्मों को नाम अभ्यास करके, शरणागति करके गुरु हरि गुरु भगवान की भस्म करना है, आगे सचखंड चले जाना है। तो अभी ये जो बचा प्रारब्ध, जैसे एक जेल में बैठा है, उसको पता है मेरी 6 महीने की रहेगी, तो जो 2 साल 15 महीने उसने पीछे काट लिए, 2 साल में 24 महीने उसने जो पीछे काट लिए, 18 महीने उसका नहीं उसको ध्यान होता दुख, बस 6 महीने में आजाद होऊंगा, इसकी खुशी रहती है। ऐसे ही जो जीव ज्ञानी होएगा उसको पता है आगे यहाँ भी गुरु के साथ हूँ, आगे भी सचखंड में परलोक में सदगुरु के साथ, प्रीतम प्यारे के साथ ही रहना। ये सुख दुख दोनों को
हरि गुरु भगवान ईश्वर भगवान भी, नानक कबीर फरीद भी, राम कृष्ण भी अवतार ले कहते हैं, वो भी अपनी प्रारब्ध को काटते नहीं है, क्योंकि वो प्रारब्ध भोगने का फिर दुखी नहीं रहता बंदे को। दोनों वो प्रसाद लगते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते। इसलिए गुरबाणी ने कहा जब इतना ऊंचा ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा तो सुख और दुख को, दुख दारू सुख रोग व्याध, कि ये दुख भी तुम्हें दवा की तरह लगेगा, और किसी दुख से ही तुम शब्द की चोट से जब प्रेम से नहीं चलते हो परमात्मा की तरफ, ये किसी ना किसी दुख से जब संसार में तुम्हारी चप्पल जूता सर्विस होती है, तभी तुम भगवान की तरफ राधे राधे वाहेगुरु अल्लाह अल्लाह कहने को चलते हो। ये भला अपनी बच्चा तुम्हारा बेटा जवान कहता भी जाते हो भगवान के पास, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, जब बिजनेस ठप हो गया, नुकसान हो गया, तो कहते हैं कि दुख में सिमरन सुख में शुक्राना करो उसका। तो ये सब बातों का ज्ञान सदगुरु आपको प्राप्त करवाए, हमारा जीवन में ये हीरा जन्म सफल हो जाए। तो ये था हुक्म रजाई चलना, जो हुक्म सबके साथ लिखा हुआ है, उसी हुक्म से वो कहते हैं कोई नीच है कोई ऊंच है, कोई नीच जोनियों में चला गया, कोई ऊंच जोनियों में, जैसे जानवर तो बना, गाय बन गया, मोर बन गया, हंस बन गया, उसको वहां भी मान मिल गया। कोई सूअर बन गया, सूअर गंद में चिकड़ में खाता बैठा रहता है। कोई नखिद जोनियों में चला गया, तामसी जोनियों में। ये सब उस पर लिखा हुआ जो हुक्म है तेरे साथ लिख के आया है, जो सचखंड से, इसलिए तू उसको समझ ले और उसी के हिसाब से उसको भगवान से घर से मिला हुआ प्रसाद, कुछ ना कुछ तुझे सुख दुख दोनों एक ही शक्ति दे रही है तेरे कर्मों के हिसाब से। तो तू अगर उसका बच्चा है, उसका संतान है, तो उसको पता होगा कि सब तुझे क्या देना है, जिसके कारण तू हरि गुरु भगवान की दुनिया में चले। आदि देवी का आदि भौतिक आत्मिक, इनमें सब दुखों को कंसीडर कर लिया जाता है। 3 तरह के दुख होते हैं। तो हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल, उसके हुक्म में जो चलते हैं गुरु पीर साधु संत फकीर, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। सत्संगी या चेला चेली जो भी या मुरीद जो ये सारा ज्ञान पा लेते हैं और इस पे सुनिए फिर मनिए, इस पे उसको मानने की, फिर मनने की गति, फिर पूरा मान लेते हैं, तो फिर निध्यासन, मतलब इस ज्ञान से वो अपनी जिंदगी को उन साधना से पाए हुए ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं और एंड में सचखंड वसे निरंकार अपने इस मानव चोले को, हीरा जन्म को सफल कर लेते हैं। तो धन गुरु नानक, धन बाबा नानक, गुरु प्यारी सारी साध संगत को, ऋषि मुनियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को, संतर को, अंतर्यामियों को, सब महापुरुषों को, ईश्वर के अवतारों को रामदास की तरफ से